बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मध्य बेरूत में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। बेरूत के कई इलाकों में हमला जारी है। आईडीएफ ने रात भर लगातार हमले किए। दूर दूर तक धूल और धुएं का गुबार देखा गया है। आईडीएफ के हमले के बाद भीषण आग लगी है। तो जो हालात गाजा में थे और गाजा में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए गए, अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में, खासतौर पर बेरूत में और दक्षिणी बेरूत में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। हर रोज इस तरह के हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रात भर लगातार हमले किए जा रहे हैं और दूर दूर तक धूल और धुएं का गुबार है। ये तब है जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। उन पर नरसंहार के आरोप तय किए हैं, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं हैं। लेबनान में वो लगातार हमला कर रहे हैं। जबरदस्त अटैक, हमले में बहुमंजिला इमारत भी तबाह हुई है। बड़ी खबर, बेरूत के दक्षिणी इलाके में हमला किया गया और काफी नुकसान हमले में हुआ है। अफरा तफरी का माहौल हुआ, कई लोग इससे पहले मारे भी गए थे। और देखिए, जो यहां पर टारगेट करके किसी इमारत को ध्वस्त किया जाता है, तबाह किया जाता है, और वो टारगेट दरअसल हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया जाता है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स अगर कहीं छिपे होते हैं तो उन ठिकानों को, या हिजबुल्लाह ने अगर किसी जगह हथियार छिपाया हुआ है, हथियारों का डिपो बनाया हुआ है, तो उस जगह पर इस तरह से हमले किए जाते हैं पिन पॉइंट करके। अनुज माथुर जी, जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, ये हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं और हमले बहुत स्पेसिफिक होते हैं। किसी एक खास कोई इमारतों का वहां पर अगर जाल है तो सभी इमारत पर हमले नहीं हो रहे हैं, कोई एक इमारत ध्वस्त किया जा रहा है और जाहिर है ये ठिकाने, हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अनुज माथुर जी। जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कोई युद्ध होते हैं, उसमें इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप देखिए, ये मैं दो एक बात और पीछे वाली बतानी भूल नहीं जाऊं मैं उसको। लेकिन ये जो हमले चुन चुन के किए जा रहे हैं, वो इसलिए कर किए जा रहे हैं कि जो इनके मोसाद का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो पूरी दुनिया में, न केवल पश्चिम एशिया में, पूरी दुनिया में इस बेहतरीन तरीके से फैला हुआ है। आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने जाकर के हमास के चीफ को एक रॉकेट से ईरान की राजधानी तेहरान में ऐसे समय समाप्त कर दिया जब वहां पर 70 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, अर्थात वहां पर सिक्योरिटी सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति में थी। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास एक्यूरेट, एक्शनेबल एंड टाइमली इंटेलिजेंस ना हो। तो यही वजह है कि ईरान की जो इजराइल के हमले हैं वो तमाम पिन पॉइंटेड हैं, कोलैटरल डैमेज। वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, मिनिमम वो लोग करते हैं, और वो उनका उद्देश्य है किसी भी प्रकार से हमास को, हिजबुल्लाह को समाप्त करना और उसको समाप्त करके मानेंगे। देखिए, हिजबुल्लाह हमास को समाप्त करने की परिभाषा मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को। वो ये होता है, देखिए, हिजबुल्लाह हमास जो है, ये विचारधाराएं हैं, समाप्त नहीं हो सकती हैं, लेकिन समाप्त का मतलब ये होता है कि आप इनके लड़ने की क्षमता, इनके सिर उठाने की क्षमता को इस जो कदर बिल्कुल कम कर इनके दीजिए, साजो इनके सामान है, मिलिट्री को इस हथियार है, कदर डिग्रेड एमुनिशन कर है, दीजिए। उन ठिकानों हाँ, पर अच्छा, हमला किया जा रहा है। ठीक है सुमित, सर। एक बात और बताना चाहता हूं। हाँ, एक बात और प्लीज सुमित, गिव मी 10 मोर सेकंड्स। जी। ये जो हमले हो रहे हैं, जैसे ही आप देखेंगे कि हम किसी न किसी बातचीत के द्वार की तरफ बढ़ते हैं, तो हमला एकदम एकदम से तेज हो जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इस प्रकार के हालात पैदा करना चाहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनके हाथ में एक ऐसा हथगोला हो जो कि फटने के लिए तैयार है और वो कुछ न कर पाए। सारा क्रेडिट एक पूरी बड़ी बात दुनिया कही है, की। बहुत बड़ी बात यस। कही है अनुज माथुर जी ने। संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत छोटा जवाब मैं चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन ये यूक्रेन के पीछे अमेरिका, इजराइल के पीछे अमेरिका, और दोनों जगह पर एक तरह से उकसाने वाली कार्रवाई, और ज्यादा हमला तेज करो, और ज्यादा हमले तेज करो। तो ये क्या जाते जाते जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी विरासत देना चाह रहे हैं कि जिसमें सब कुछ तनावपूर्ण हो और उसको संभालने में दिक्कत हो डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है सुमित जी, मेरा ऐसा विचार है कि जो बाइडेन एक स्टेट्समैन रहे हैं और पूरे अमेरिका में वो बहुत ही सम्मानित नेता है, विश्व नेता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करके जाएंगे कि जिससे अमेरिका को कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात बहुत अवश्य है कि वो एक मैसेज देना अवश्य चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, अपकमिंग डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यूक्रेन को सपोर्ट करते रहना कितना आवश्यक है। यूक्रेन को सपोर्ट करते रहना
पूरे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए कितना आवश्यक है, वो ये मैसेज जरूर देना चाहते हैं। साथ ही साथ वो इजराइल को भी जो अपना सपोर्ट वो देते रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में भी वो अपने जो व्यूज को बिल्कुल क्लियर करके जाना चाहते हैं कि ठीक है। उनके प्रशासन ने इजराइल की पूरी मदद की, जब तक वो रहा उसने पूरी मदद की। तो ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बाइडेन ये मैसेज अवश्य देना चाह रहे हैं।